विस्फोट ना हो, इसके लिए आज महामंथन होने वाला है। आज दिल्ली में 2 अहम बैठकें होंगी। गृह मंत्री अमित शाह सुबह 11 बजे और शाम 5 बजे मीटिंग करेंगे, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल के अलावा मंत्री और अफसर होंगे। माना जा रहा है दिल्ली की नाजुक स्थिति को देखते हुए महामारी से निपटने की रणनीति में बदलाव हो सकता है। कोरोना आउटब्रेक वाली खास जगहों पर टेस्ट बढ़ाने को लेकर भी चर्चा हो सकती है। दिल्ली भयानक रूप से कोरोना की चपेट में आती जा रही है। हालात ऐसे ही रहे तो दिल्ली कोरोना कैपिटल बन सकती है। लगातार दूसरे दिन दिल्ली में कोरोना केसों ने 2000 का आंकड़ा पार किया। शनिवार को 2134 लोग कोरोना पॉजिटिव आए, जिसके बाद दिल्ली में कोरोना का कांटा 38,958 तक पहुंच गया। कल 57 लोगों की मौत दर्ज की गई। दिल्ली में अब 1271 लोग कोरोना से मौत की नींद सो चुके हैं। दिल्ली में हर बीतते दिन के साथ कोरोना वायरस के केस तेजी से बढ़ रहे हैं। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली में कंटेनमेंट जोन की संख्या बढ़कर अब 241 हो गई है। उत्तर दिल्ली और दक्षिण पश्चिम दिल्ली में कंटेनमेंट जोन की सबसे ज्यादा संख्या है। उत्तर दिल्ली में 36 और दक्षिण पश्चिम दिल्ली में 34, जबकि दक्षिणी दिल्ली में 32 कंटेनमेंट जोन हैं। 66 जोन को अभी तक डीकंटेन किया गया है। राजधानी में केस और मौत दोनों का डेटा बढ़ता ही जा रहा है और यही सबसे बड़ी फिक्र में डालने वाली बात है। दिल्ली बहुत ही नाजुक मोड़ पर खड़ी है। दिल्ली को बचाना जरूरी है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डायरेक्ट कमान हाथ में संभाली है। प्रधानमंत्री ने कोरोना को लेकर विशेष मीटिंग बुलाई। इसमें दिल्ली पर स्पेशल अटेंशन दिया गया। प्रधानमंत्री ने दिल्ली की सिचुएशन संभालने के लिए गृह मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री को निर्देश दिए हैं और प्रधानमंत्री की इसी मीटिंग के बाद गृह मंत्री अमित शाह और स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने आज सुबह 11 बजे एक मीटिंग बुलाई है, जिसमें एलजी अनिल बैजल और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ साथ स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के सदस्य, एम्स के डायरेक्टर और सीनियर अफसर होंगे। गृह मंत्री अमित शाह आज शाम 5 बजे एक और बैठक करेंगे, जिसमें अरविंद केजरीवाल, एलजी अनिल बैजल के अलावा दिल्ली के तीनों नगर निगमों के महापौर और बड़े अफसर शामिल होंगे। दिल्ली को लेकर एक दिन में 2 बैठकें क्यों हो रही हैं, उसकी भी वजह जान लीजिए। दिल्ली की कानून व्यवस्था गृह मंत्रालय देखता है। अस्पताल का हाल केजरीवाल देखते हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट की कमान एलजी संभाल रहे हैं। श्मशान और अंतिम संस्कार का मुद्दा एमसीडी देखती है। पिछले कुछ दिनों में कई इश्यू सामने आए हैं और यही वजह है कि पहली बार सारी एजेंसियां एक प्लेटफॉर्म पे होंगी। गृह मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री के सामने ये चुनौती होगी कि दिल्ली में कोरोना विस्फोट को कैसे रोका जाए। मोदी सरकार के ये मंत्री सभी की प्रॉब्लम को सुनेंगे, एक्सपर्ट्स की राय मशविरा लेंगे, फिर असल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला जाएगा। टेबल पर पिछले 15 दिन का डेटा भी होगा, जिसमें दिल्ली की स्थिति सबसे ज्यादा खराब हुई है। 30 मई को दिल्ली में कोरोना के कुल 18,549 केस थे, लेकिन 15 दिन बाद यानी 13 जून तक ये आंकड़ा 38,958 तक पहुंच गया। 15 दिनों में 20,409 कोरोना मरीज बढ़ गए, यानी 15 दिनों में 100% से भी ज्यादा का इजाफा हुआ। इसी तरह इन 15 दिनों में मौत के आंकड़ों में भी जबरदस्त इजाफा हुआ। 29 मई को 398 लोगों की मौत दर्ज की गई थी, लेकिन 13 जून आते आते ये आंकड़ा 1271 तक पहुंच गया, यानी 15 दिनों में डेथ टोल में 300% का इजाफा हुआ। बहरहाल आज के महामंथन से ऐसे उपाय निकल सकते हैं जिससे दिल्ली की स्थिति में सुधार हो। इस बीच दिल्ली में इधर उधर थूकने वालों, फेस मास्क न पहनने वालों, क्वारंटीन तोड़ने वालों और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने वालों से जुर्माना वसूला जाएगा। पहली बार नियम तोड़ने वालों से 500 रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा। दूसरी बार गलती करने पर 1000 रुपए वसूला जाएगा। एलजी ऑफिस से एक गाइडलाइन जारी हुई है। एलजी ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों, डीएम, एसडीएम और दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर और इससे ऊपर रैंक के अधिकारियों को कोरोना के मानदंडों को तोड़ने वालों पर जुर्माना लगाने का अधिकार दिया है। महामारी की चुनौतियों को देखते हुए दिल्ली सरकार ने छोटे और मध्यम मल्टी स्पेशलिटी नर्सिंग होम के लिए नया आदेश जारी किया है,
जिन अस्पतालों की कैपेसिटी 10 से 49 बेड की है, उन अस्पतालों को कोविड नर्सिंग होम घोषित करने को कहा गया है। ऐसे अस्पतालों को 3 दिनों के अंदर अपने कोविड बेड चालू करने के निर्देश जारी किए गए हैं। इस बीच दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने अपील की है कि आईसीएमआर टेस्टिंग के नियमों को बदले। टेस्टिंग आपको बढ़वानी है ना, तो आईसीएमआर से कहिए अपनी गाइडलाइन चेंज कर ले। आईसीएमआर की गाइडलाइन है, उसको हम फ्लॉट नहीं कर सकते हैं। जो उन्होंने कंडीशंस लगा रखी हैं उन्हीं के टेस्ट हो सकते हैं पूरे देश के अंदर। उस कंडीशंस को मानना सबके लिए बाध्य है और उसमें क्लियर कट गाइडेंस है किसका टेस्ट हो सकता है, किसका टेस्ट नहीं हो सकता है। तो आप आईसीएमआर से केंद्र सरकार कीजिएगा, उसको ओपन कर दे, जो भी चाहे अपना जाके करा ले। उसमें देखो एक इशू ये भी आएगा कि बीमार लोग कम कराएंगे। अगर आप ये कहते हैं ना, जो भी चाहे कि अपना जाके मैं कहता टेस्ट कराना चाहता हूँ, तो फिर तो उससे 1 लाख लोग एक दिन कहते हैं कराएंगे, फिर नंबर आपका उससे 1 महीने बाद आएगा। दिल्ली की स्थिति दिन ब दिन बद से बदतर होती जा रही है। कोरोना के बढ़ते केस ने सरकार को परेशानी में डाल दिया है। बहरहाल आज की बैठक पर सबकी निगाहें हैं और निगाहें उस कोरोना मीटर पर भी है जो हर वक्त बढ़ता जा रहा है। भास्कर मिश्रा, इंडिया टीवी, दिल्ली।